बजरंग पूनिया पर लगे 4 साल के बैन पर खूब बयानबाजी हो रही है। पहलवान और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे भाजपा नेता एवं पहलवान योगेश्वर दत्त ने बजरंग पूनिया को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया। भाजपा नेता योगेश्वर दत्त ने बजरंग पूनिया पर लगे 4 साल के बैन को सही बताया। उन्होंने कहा कि ड्रॉप की जिम्मेदारी खुद खिलाड़ियों की होती है। उनकी तरफ से लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। उनकी छोटी राजनीति को लोग समझ चुके हैं। आज कोई भी खिलाड़ी उनके साथ नहीं खड़ा है। में फंस गए तो मतलब इतने बड़े लेवल पर जाकर क्योंकि देश का भी नाम बदनाम हो जाता है। देखिए, ये हमारे साथ खुद सुमित है, जो पैरा ओलंपिक का 2 बार का ओलंपिक चैंपियन है, और खिलाड़ी की खुद जिम्मेवारी होती है कि उसका डोप देना, उसको मेल करना होता है कि जब भी मैं 15 दिन में कर रहूँगा, अगर मैं आज के बाद अपनी कोई जगह छोड़ता हूँ, 15 दिन में कर रहूँगा, विदेश में रहूँगा या अपने देश में किस टाइम पर रहूँगा, तो बताना होता है, वाडा नाडा को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इस टाइम पे यहाँ वेयर अबाउट में बताना होता है। और अगर 3 बार में अगर हम अपना डोप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर डोप बैन का प्रावधान है। तो जो 4 साल का बैन लगाया है एज ए रूल वो बिल्कुल ठीक लगाया है। कोई गलती उसमें खिलाड़ी की मानी जाती है। और अकेला ये केस नहीं है, एक खिलाड़ी हमारे अभी ओलंपिक के टाइम में एक हमारी बॉक्सर थी खिलाड़ी, उसको भी इस तरीके से झेलना पड़ा। वो भी उसमें बता नहीं पाए वेयर अबाउट में, और ये तो डोप लेने वाले के साथ घूम रहे थे और ये भाग रहा था। तो ये तो बिल्कुल ऐसे तो पक्का पहली बार मेरे ऐसे डोप बैन लगता है। और मेरा डोप लेने वाला मेरे पास यहाँ पे आया और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो वो डोप की श्रेणी में आता है और मेरे पे डोप लगने का वो प्रावधान है। तो ये तो डोप वहाँ होते हुए भी डोप नहीं दिया। तो इसमें ये बिना बात की एक राजनीति और लोगों में और पूरे देश में ये दुष्प्रचार करना होता है। जिस तरीके से ओलंपिक में एक पहलवान का विनेश फोगाट का वेट नहीं आया था, 100 ग्राम रहा था, और पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाया गया कि प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने साजिश के तहत इसका वेट नहीं आने दिया। और ये जिम्मेवारी खुद खिलाड़ी की होती है। ऐसे ही डोप की जिम्मेवारी खुद खिलाड़ी की होती है। अगर कोई खिलाड़ी, मैं आपको 2016 की बात बताता हूँ, रियो ओलंपिक के टाइम नथिंग यादव डोप में आया था और उसने भी इस तरीके के मतलब ये थी कि भाई किसी ने उसको कुछ खिला दिया पिला दिया हो। सबके यहाँ से बड़ी होने के बाद भी वाडा ने उस पर डोप 4 साल प्रतिबंध लगा था कि डोप आपने लिया हुआ, किसी ने भी दिया हो पर डोप आपके अंदर मिला है, आप डोपिंग में आए हो तो आपके 4 साल का बैन लगेगा। कोई ये खुद खिलाड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर मैं डोप में आता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ उसकी जिम्मेवारी मेरी है। अगर मेरे को कोई पिला भी जाता है वो मेरी जिम्मेवारी मेरी है, मैंने क्यों पिया किसी से कुछ लेके। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल निराधार हैं और हमें खुद पता होना चाहिए और सबको पता भी है, हर खिलाड़ी को पता है कि डोप में कौन खिलाड़ी कैसे आता है और जब डोप से भागता है तो उस पर बैन लगता है। सर, जिस तरीके से बजरंग पूनिया खासकर राजनीति और ये फंसाया गया, देखिए इन्होंने एक पूरे देश में एक माहौल बनाया। मैं पीछे बोला था कि राजनीति अपनी जगह, खेल अपनी जगह है और खिलाड़ी को उसको खेल करते रहना चाहिए। अगर हमारा राजनीति में हम खिलाड़ियों क्यों अपना हिस्सा नहीं खिलाड़ी करेंगे तो बिल्कुल गलत है। खिलाड़ियों का खेल डिस्टर्ब होगा उससे। ये अभी अब ओलंपिक 2028 में फिर ओलंपिक है, उससे पहले एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो और खिलाड़ी डिस्टर्ब भी होता है। कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान इन पहलवानों की वजह से हुआ है। जो कोई इन्होंने आरोप लगाए थे कोर्ट में के साथ फैसला कोर्ट करेगा उसको, जिसने भी कुछ गलत किया उसको सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद तो उस चीज़ से दूर हटना चाहिए। आज भी हमारी जो कुश्ती फेडरेशन उस पर बैन लगा हुआ है। नेशनल में इन्हें बार बार ये कोर्ट में जाती हैं कि फेडरेशन नेशनल क्यों कराती है, फेडरेशन टीम क्यों भेजती है, जिसका खामियाजा हमारे जूनियर पहलवानों को भुगतना पड़ता है। और सभी पहलवान बड़े आहत हैं इस चीज़ से और सभी इनकी इस राजनीति को, जो छोटी राजनीति है अच्छी राजनीति है, उसको समझ चुके हैं। आज इनके साथ कोई भी खिलाड़ी नहीं खड़ा है।